रामपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ मोमोज। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, मुझे एक प्लेट मोमोज की बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास जाती ही नहीं। हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ तुझे मोमोज, बस थोड़ी देर रुक। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, मुझे भी एक प्लेट चटनी लगाकर मोमोज की देना। मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने अभी पुराने पैसे तो दिए ही नहीं। अरे दे दूंगा, मैं कौन सा यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुकता कर दूंगा। भैया, आप बार बार यही बात कहते हैं, मैं आपको और कितना उधार खिला सकूंगी। मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है ना। ज्यादा बातें ना बनाओ। मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। टुनटुनी और कौवे की बातें सुनकर वहाँ मालिक आ जाता है। अरे ये भी तो गरीब है, उससे पैसे देकर खाया करो। ठीक है मालिक, मेरे पास अभी छुट्टे नहीं थे, इसीलिए मैं इसे उधार का कह रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया को कहता है, अरे टुनटुनी, तू मेरी दुकान के सामने ठेला लगाने के जो पैसे देती है वो कब देगी? जी, मैं कल आपको दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, वो तुम उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए मैं कल देर से आऊँगा। मालिक, मैं कल सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। कड़कनाथ सेठ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख लेता है। तभी वहाँ पर कालू कौवे का दोस्त बंटी आ जाता है। कहो बंटी भाई, कैसे आना हुआ? ये लो, मेरी बहन की शादी का कार्ड है, तुझे उसकी शादी में ज़रूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज बना कर देना, और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लाजमी देना। ये कालू को देखो, हुक्म ऐसे दे रहा है जैसे ये दुकान इसी की हो। 1-2 दिन और देखूंगी, फिर इसको मना कर दूंगी। फिर वो उन मोमोज की प्लेट उनको दे देती है। अरे ये मोमोज खा, बहुत मज़े के हैं। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। कालू, तूने तमाम साड़ियाँ रख दी है ना? हाँ मालिक, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार फिर गिन देता हूँ। फिर वो साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो गिनकर यहीं रखी थी। जब तुमने गिन के रखी थी तो वो कम कैसे हो गई? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान पे आई थी, लगता है उसी ने ही वो साड़ियाँ चुरा ली हैं। मालिक दौड़ा दौड़ा उसके ठेले पे आता है। टुनटुनी, मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन सी साड़ियाँ? लेकिन मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी ना कर। वो साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। मेरे पूरे पैसे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जा। मालिक, मैंने चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती। रोने की एक्टिंग ना कर, मेरे पैसे दे और जा यहाँ से। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, बाकी मैं कमा कर आपको दे दूंगी मालिक। टुनटुनी चिड़िया 2,000 दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह पे लगा लेती है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था तो कालू कौवा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अरे तू आज मेरी दुकान पे आ जाना, पहले की तरह तुम इन साड़ियों को बेचकर मुझे पैसे दे देना। सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैं उस मोमोज वाली पे शक करता रहा। मेरी दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और टुनटुनी के पास जाता है। मुझे माफ़ कर देना टुनटुनी, मैंने तुझ पर शक किया। तू अब वहाँ पे अपना ठेला लगा सकती है और मैं तुझसे किराया भी नहीं लूँगा। सेठ की बातें सुनकर टुनटुनी उसको माफ़ कर देती है और खुशी खुशी अपना मोमोज का ठेला वहाँ पे लगा लेती है।